महाराज जी, राधा रमन जी की बात करते हैं, जब वृंदावन की बात आती है, आजकल का यूथ प्रेम मंदिर तक पहुंचा है, बिहारी जी तक पहुंचा है। राधा रमन जी के बारे में बताइए, उनकी क्या मान्यता है, वहाँ पर क्या कल्चर फॉलो होता है। हमने सुना है वहाँ पे माचिस का यूज़ नहीं होता है दिए जलाने के लिए, तो उस मंदिर के बारे में, राधा रमन जी के बारे में बताइए। एक तो राधा रमन जी याद करते ही जिसने दर्शन किए ना, उसको एक प्रसन्नता का अनुभव होता है। पहली बात है तो खुश हो जाता है, राधा रमन बोलते खुश हो जाता है, क्योंकि दुनिया में एकमात्र मेरा ठाकुर ऐसा है जो खुशीला ठाकुर है। इसका कारण ये है कि आप फोटोग्राफ्स में देखिएगा, मैं आपसे शेयर करूंगा, ये रही सामने। हाँ, ये तो है ही है, बिल्कुल, ये देखिए। और मैं आपसे क्लोजअप शेयर करूंगा, इसमें भी क्लोजअप देखिएगा। ऐसा ठाकुर है जिसके सारे दांत दिखते हैं। तो अगर कोई विग्रह बनाया भी गया हो, कोई मूर्तिकार बनाए, तो भी उसके दांत नहीं दिख सकते। तो ये बड़ी अंदर की रहस्य की बात। और अंदर अंदर कई भक्तों ने ऐसा अनुभव किया। सुबह शाम की फोटो, 2 घंटे बाद की फोटो देख लो, हम लोगों के फोनों में ही होगी कि आज अभी हंस रहे हैं और 1 घंटे बाद नहीं हंस रहे हैं। अच्छा, तो मतलब सामने वाला कोई अपना वाला आ जाए तो हंस जाते हैं, और नहीं आए, पसंद नहीं है तो नहीं हंसते। कभी किसी को 2 दांत दिखते हैं, कभी किसी को 4 दांत दिखते हैं। इसलिए ठाकुर जी ऐसे रहस्यमयी ठाकुर हैं कि प्रसन्न रहते। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। अरे मैं क्या बताऊं, सबसे बड़े चमत्कार ये स्वयं ही है। महाराज जी, मैंने रील्स भी देखी थी जिसमें कोई कथावाचक थे, वो कह रहे थे कि कोई भी उनको पसंद आ जाए या फिर ठाकुर जी को कोई पसंद आ जाए इतना ज़्यादा, तो वो उनके साथ ही चले जाते हैं। ऐसा भी है क्या? नहीं, वो ठाकुर जी के साथ चले ही जा सकते हैं। राधा रमन जी नहीं गए और न जाएं, आप ऐसा मत करो। हम लोगों को सेवा करनी है उनकी। वह ऐसे तो ठाकुर जी सबके संग जाते ही हैं। अच्छा। तो पर फिर भी भगवान राधा रमन जी स्वयंभू भगवान है। ये किसी मूर्तिकार की कल्पना नहीं है, किसी मूर्ति ने नहीं प्रकट हुए थे। हाँ, शालिग्राम जी से ऐसा हुआ। चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण के स्वरूप हैं, इस कलयुग में आप नवद्वीप मायापुर ग्राम में प्रकट हुए। उन्हीं ने सबसे पहले हरे कृष्ण मंत्र दुनिया को दिया। और आज दुनिया भर में हजारों संस्थाएं, स्कॉन भी है, गौड़िया मठ भी है, हम ये सब लोग हम चैतन्य महाप्रभु के अंतर्गत आते। तो उनके अंतर्गत 6 गोस्वामी हुए, उसमें गोपाल भट्ट गोस्वामी है। वो मूल थे श्रीरंगम से, ये दक्षिण में पड़ता है। और श्रीरंगम से आए वृंदावन, वहाँ से महाप्रभु जी की आज्ञा से गए कंटकी नदी, ये नेपाल में बहती है। वहाँ ऐसी मान्यता है, अभी भी बड़ी कठिन यात्रा है। तो वहाँ जाके आप अगर तुलसी जी चढ़ाते हो तो आपको शालिग्राम जी मिलते हैं। ऐसा कहते हैं शालिग्राम जी उछल के आ जाते हैं जिसके भाग्य में हो। तो वहाँ से गोपाल भट्ट जी शालिग्राम जी को लेकर आए। तो अपने आप नर्मदा के जो मिलते हैं उनको स्वयंभू शिव कहा जाता है। जैसे नर्मदेश्वर, ऐसी नर्मदा के पत्थर शिव हैं।